आज मैं आपके साथ बगैर छुरी बगैर कांटे के ढेरों सब्जियों को काटने का ऐसा अनोखा और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। अब रमजान मुबारक में ना ही आपको सब्जियों को घंटों बैठ के काटना पड़ेगा, बिना किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारी की सारी सब्जियां खुद ब खुद कट जाएंगी। और बगैर चॉपर मशीन बगैर ब्लेंडर मशीन के मसाला ग्राइंड करने का इतना अनोखा तरीका जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। देसी अंडे के ऊपर लिक्विड वॉश डालने का ये राज करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इस तरीके के साथ माचिस का ये इस्तेमाल यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और इसी के साथ दुनिया की नंबर 1 और सस्ती तरीन बेस भी शेयर करूंगी जो कि 8 से 10 घंटे बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। और गंदी तरीन टेप को आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर चमका सकते हैं। तो अगर आपकी सिलाई मशीन जीन्स या फिर मोटा कपड़ा नहीं उठाती तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और शैम्पू का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। और शूज की ऐसी यूनिक सी टिप शेयर करूंगी जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। अब चावल वाले चम्मच के ऊपर छन्नी को लगाते ही यकीन जाने का आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद खमीर आटे को आप लोग गलती से भी नहीं फेंकेंगे। और बेसन को लंबे टाइम तक स्टोर करने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब सालों पुरानी छाइयों को खत्म करने के लिए, रंग को दिनों में गोरा करने के लिए पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। और फ्रेंच फ्राइज बनाने का ऐसा शानदार और यूनिक मेथड शेयर करूंगी। तो यकीन जाने के फ्रेंच फ्राइज इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी कि रेस्टोरेंट को भी आप लोग भूल जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो दुनिया की नंबर 1 मगर सस्ती तरीन बेस कौन सी है आज की वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए अक्सर हम लोग कोई भी बेस लेकर आते हैं तो होता क्या है ना, वो 1 से 2 घंटे में डल पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। 7 से 8 घंटे ना तो आपकी बेस उतरेगी ना ही टच से मस होगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सर्दियों में सबसे पहले बेस लगाने से पहले आपने लोशन लगाना बेहद जरूरी है। तो मैंने पिछले 5 सालों से मिस साराज इंडियन बेस इस्तेमाल करती आ रही हूँ। यकीन जाने इतनी माइंड ब्लोइंग ये बेस है ना। एक तो जब आप लोग इसे लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर ना बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने आटा लगाया है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बेस लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगती है। लेकिन ये बेस जो है आपकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल सूट करती है। तो 1 साल पहले मैंने इसे बाय किया था, 300 रुपए की मुझे मिल गई थी 300 की। लेकिन अब इसकी प्राइस क्या है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 400 रुपए की मिलेगी या 500 रुपए की मिलेगी। यकीन जाने ये बेस बहुत ही बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। तो ये बेस जो है वाटर प्रूफ है, ऑयल को कंट्रोल करती है, आप 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल स्टे रहती है। तो मैं किसी भी शादी वगैरह पर जाती हूँ तो इसी बेस का इस्तेमाल करती आ रही हूँ काफी टाइम से। मैं आपको ना पानी भी डाल के दिखाती हूँ कि पानी गिराने के बावजूद भी बेस जो है बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। और इस बेस की ना खास बात यह है कि आपको जितना मर्जी पसीना है, स्वेटिंग हो, बिल्कुल भी आपकी बेस जो होती है उतरती नहीं है, ना ही काली पड़ती है। क्योंकि अक्सर बेस लगाते हैं हमारी स्किन जो होती है डल पड़ जाती है, ये बिल्कुल भी डल नहीं पड़ती। देखिए पानी गिराने के बावजूद भी हमारी बेस जो है बिल्कुल भी उतरी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने इसका नंबर लिया है 45 जो कि मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल सेट है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपनी स्किन टोन के साथ कोई सा भी नंबर टच कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देसी अंडों के ऊपर लिक्विड वॉश डालने का वो राज जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। देखिए सर्दियां आती है ना, हम लोग अंडों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि अंडे जो होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी अंडे लाते हैं डायरेक्टली इसे तोड़ के फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इससे कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। देखिए अंडों के ऊपर ना गंदगी लगी होती है, उन्हीं गंदे हाथों के साथ अंडे को तोड़ते हैं और पकाते हैं, तो जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना है कि पानी के अंदर डालना है जी 1 टेबलस्पून सिरका, अंडों के ऊपर लिक्विड वॉश डाल देंगे और साथ साथ आप लोगों ने अंडों को अच्छे से वॉश करना है। तो कभी भी अंडों को डायरेक्टली इस्तेमाल ना किया करें, हमेशा अच्छे से पहले वॉश कर लिया करें ताकि जो भी जर्म्स बैक्टीरियास लगे हुए वो भी निकल जाए। गंदगी जो होती है इसके ऊपर लगी होती है, अच्छे से आपने इसे साफ करना है, फिर ही आपने इसे फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, फिर सादे पानी के साथ अगेन आपने इसे वॉश कर लेना है। तो सर्दी में आप लोगों ने देसी अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। देखिए हर चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंडे जो है बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। अब आप लोग चाहे अंडों को बॉईल करें, ऑमलेट बनाएं, कोई भी इशू नहीं है और आपको बहुत सारे इसके फायदे ही मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शैम्पू का ऐसा यूनिक और जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको जी कोई भी नहाने वाला शैम्पू और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा इसमें व्हाइट वाला कोलगेट, यहाँ पे ग्रीन वाले कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी मजे की जिससे आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत भी
होगी और साथ साथ आपके बहुत से मुश्किल काम बेहद आसान हो जाएंगे। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे ना एक स्मूथ सा लिक्विड बन जाएगा। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर किचन की प्लास्टिक की या फिर स्टील की टूटियां होती हैं, वॉशरूम की टूटियां होती हैं, टैप जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस लिक्विड को डाल देना है और हल्का हल्का सा ना आपने रब करना है स्टील स्क्रबर के साथ या फिर स्पंज के साथ। तो यकीन जाने कि इस जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से आपकी गंदी तरीन खारे पानी के जो निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और टूटियां आपकी बिल्कुल इस तरीके से चमकने लग जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे फिर आप लोग इस लिक्विड से किचन के टैप साफ करें, सिंक साफ करें, टाइल साफ करें, हर एक चीज को चमका के रख देगा। बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त सा है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शूज के साथ सॉक्स का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सर्दियों में हम लोग इस तरह के शूज वगैरह का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब भी बच्चों को शूज पहनाने लगते हैं तो होता क्या है, सॉक्स होते हैं ना बच्चों को काफी बड़े होते हैं। तो समटाइम्स हम लोग करते क्या है, बच्चों को सॉक्स पहना भी देते हैं और पहनाने के बाद इस तरीके से ना फोल्ड करते हैं। तो दिखने में ये बहुत ज्यादा बुरे भी लगते हैं और साथ साथ ना ये वाज़ह तौर पे दिखते हैं कि हमने बड़े सॉक्स बच्चों को पहना दिए। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, सॉक्स भी आपके छोटे होंगे लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो सॉक्स को ना अपने आगे की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ऊपर ने आपने फोल्ड करना, नीचे से आपने इसे फोल्ड करना है। तो इससे होगा क्या, जितनी भी लंबी सॉक्स है ना वो अंदर की तरफ पे फोल्ड हो जाएगी, बच्चे भी हिस्से को अंदर डाल देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि बच्चों को हमने सॉक्स बड़ी पहनाई है। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। देखिए सुबह सुबह होता है क्या, सबके घरों में दूध आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं दूध को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बहुत समझदारी के साथ इसे स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि दूध जो होता है बाहर से आता है और ये खुला हुआ होता है, इसमें कहीं ना कहीं मक्खी मच्छर घिरे हुए होते हैं। तो हमेशा ना अपने दूध को छान के इस्तेमाल करें। देखिए जब भी हम दूध को स्ट्रेन करते हैं तो छन्नी जो होती है ना बाउल के अंदर गिरती जाती है और दूध को छानना बेहद मुश्किल होता है। तो आपने पकड़ना चावल चम्मच कोई सा भी स्टील का ले सकते हैं। अब अपने छन्नी को इसके ऊपर रख के इजीली आप लोग चाहें तो दूध को स्ट्रेन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने के दूध को छानना बेहद आसान है और मैं हमेशा दूध को छान के इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है और आपके बेहद काम आएगी। तो अक्सर फ्रिज में पड़ा हुआ आटा जो होता है यहाँ तो ये खराब हो जाता है या फिर खमीर हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आटा जो था वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ चुके हैं। तो आटे का ना आप लोगों ने खूबसूरत सा पेड़ा बनाना है। तो इस आटे को ना आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, इस तरीके से प्लेट में रख देंगे। अब आपको चाहिए कोई भी यहाँ पे बाउल, जिसके साथ ना आप लोगों ने इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करना। तो जब आप लोग इसे फ्लैट कर लेंगे तो फिर आपको चाहिए कोई सी भी खूबसूरत सी साफ सुथरी कंघी, और कंघी को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से क्रॉस डायरेक्शन में निशान डालने। तो बस इसी तरीके से आप लोगों ने 4 से 5 इस तरीके से लाइंस को बनाते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और साथ साथ जनाब आप लोगों ने करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसके ऊपर लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब आपको चाहिए नाइफ, तो छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या, इनके अंदर ना आपने इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अगर आटा खमीर हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उसकी मोटी सी रोटी बना के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके चूड़ियों को डाल देती हूँ। लेकिन ये आइडिया जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूनिक है। तो इस तरह से हमारे आटे की जो होती है बेअदबी भी नहीं होती। तो अब आप लोगों ने करना है कि चुटकियाँ भरते जाना है और इस तरह से ना इसके फ्लावर्स को बनाते जाना है। तो जब खूबसूरत सा आप लोग इसका फ्लावर बना लेंगे तो साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी गोल ढक्कन, तो ढक्कन के साथ अपने दरमियान में एक होल बनाना है। तो साथ ही आपको चाहिए कोई भी कॉटन, उसकी आपने बत्ती बना लेनी है और इस होल के अंदर इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सी कैंडल बन चुकी है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो चिराग भी बोल सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरह के 2 से 3 चिराग बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी तो जिसकी वजह से इस बत्ती को ठहराना बेहद मुश्किल था, लेकिन मैंने थोड़ा सा करके आपको दिखाई दिया। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे ड्राई करने के बाद इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, ताकि और मजीद इसकी लुक अच्छी हो जाए और बहुत ही प्यारे लगे। तो इस तरह से आपका घर भी डेकोरेट हो जाएगा और आटे का सही तरीके से यूज भी हो जाएगा। अब इस्त्री के साथ माचिस का ये कमाल आपका सर्दियों का बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल करेगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सर्दी के मौसम में क्या होता है, जब भी हमारी माचिस गीली हो जाती है, एक तो ये माचिस जो होती है सूखने का नाम नहीं लेती है और दूसरा हम जला जला के थक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी चलती नहीं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा इस्त्री को गर्म कर लें या फिर कपड़े तो हम लोग इस्त्री करते हैं, हल्की सी गर्म ही होती है। तो माचिस को आपने इस्त्री के ऊपर इस तरीके से रब करना है, तो सारी की सारी माचिस की नमी जो होगी ना फौरन से ही ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इस्त्री जो होती है काफ़ी गर्म होती है और फौरन से आपकी माचिस जल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो छाइयाँ, दाग धब्बे, मेलेस्मा, पिगमेंटेशन सबके लिए एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी जो कि आपके चेहरे के ऊपर से सालों पुरानी छाइयों को खत्म कर देगी और रंग को चंद दिनों में इतना गोरा कर देगी कि लोग मुड़ मुड़ कर देखने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून चावल का आटा, साथ जाएगी थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टेबल स्पून जाएगा बेसन और इसी के साथ जाएगा 1/2 टेबल स्पून मुलट्ठी पाउडर। अगर मुलट्ठी पाउडर नहीं है
अगर मुल्तानी मिट्टी है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं अगर मुलट्ठी पाउडर आपके पास नहीं है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसका पाउडर बना के रख लें। अगर इस रेमेडी को मजीद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो इसमें आपने डालना है एक ऐसा स्पेशल पानी जो कि इस रेमेडी को मजीद चार चांद लगा देगा। यहाँ पे आपने डालना है गुड़ का पानी। गुड़ जो होता है आपके चेहरे के ऊपर से सालों पुरानी जो छाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन्हें बिल्कुल साफ कर देता है। तो थोड़े से गुड़ को आपने पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करना है और उसी पानी से आपने इस रेमेडी को तैयार करना है। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है रूखी सूखी बेजान हो जाती है, डल पड़ जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग धूप में बैठते हैं। तो अगर आप लोग ये पावरफुल सी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने कि आपका चेहरा जो होगा चांद की तरह निखर जाएगा। शोर आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल आप लगा क्या रही है। राइस फ्लावर जो होता है स्किन को टाइट करने के लिए और चेहरे के ऊपर झुर्रियों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो 5 मिनट की मसाज के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देन आपने इसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। यकीन जाने ऐसा ग्लो आया है कि आप लोग खुद देख सकते हैं। 100% इफेक्टिव रेमेडी है। रंग को गोरा भी करेगी, स्किन को टाइट भी करेगी और सालों पुरानी छाइयों को गुड बाय कर देगी। यकीन जाने बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग सिलाई करने बैठते हैं, अक्सर जो जीन्स का कपड़ा होता है ना ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ना तो सुई इसके अंदर जाती है और या फिर जो हमारी सिलाई मशीन होती है वो भी ये कपड़ा नहीं उठाती, काफ़ी मोटा होता है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना, लेना नहाने वाला साबुन को अपने कपड़े के ऊपर अच्छे से रब करना। इससे होगा कि आपका कपड़ा जो है इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा। तो चाहे इस कपड़े को आप लोग सिलाई मशीन के साथ सिलाई करें तो फ़ौरन से आपकी मशीन जो है कि इस कपड़े को उठाएगी। यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप लोग चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। तो थोड़े से साबुन को अपने कपड़े के ऊपर या फिर जीन्स के ऊपर अच्छे से रब करना है और सुई को भी ना अपने साबुन के साथ इस तरीके से रब करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सुई इस जीन्स के अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी वो आराम से जा रही। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी से कपड़े को या फिर जीन्स को सिलाई कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए सर्दियाँ आते ही हम लोग गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। गुड़ जो होता है हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है और गुड़ में मौजूद जो कैल्शियम है वो हमारी खून की कमी को पूरा करता है। और इसी के साथ गुड़ जो है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। और गुड़ जो है जिगर को साफ करता है और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए गुड़ जो है इसका एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन गुड़ को आप लोगों ने पहचानना कैसे, ये असली है या फिर इसमें मिलावट की गई है। अगर गुड़ जो होगा इस तरीके से डार्क कलर का होगा, कोई भी व्हाइट कलर की इसके ऊपर शाइन नहीं आ रही होगी, तो इसका मतलब है आपका गुड़ जो है बिल्कुल प्योर है। लेकिन अगर इसके ऊपर व्हाइट कलर का एक शेडो आ रहा होगा, बहुत लाइट कलर का होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है। या फिर आप लोग चाहें तो गुड़ को एक और तरीके से पहचान कर सकते हैं। आपने लेना है पानी का गिलास और पिसे हुए गुड़ को आप लोगों ने नहीं डालना। गुड़ को थोड़ा मोटा मोटा करके एक कूट लेंगे और फिर आपने इस गिलास में डालना है और अच्छे से मिक्स करके आपने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अगर आपका गुड़ प्योर होगा तो पानी के अंदर ही डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके पार्टिकल्स जो है पानी में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर इसमें मिलावट की गई होगी तो छोटे मोटे ज़रात जो है ना वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो पानी के अंदर गुड़ जो है ना बिल्कुल नमक की तरह घुल चुका है। तो इसका मतलब है कि मेरा गुड़ जो है वो बिल्कुल खाले से प्योर है। तो आप लोग चाहें तो गुड़ को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने का इतना यूनिक, इतना अमेजिंग तरीका, आपके फ्रेंच फ्राइज एक्स्ट्रा क्रिस्पी बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे। और सिर्फ आपने आलू के ऊपर एक जादुई पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने करना क्या, तो सबसे पहले आपने आलू की खूबसूरत सी कटिंग कर लेनी है और आलू को कटिंग करने के बाद अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे। अब आपने डालनी है इसमें 1 से 2 चीज़ें जनाब। हमने लेना है यहाँ पे गंदम का आटा। तो जी हाँ, ये वही स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे आपके जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने करना क्या, थोड़ा से आटे को लेके पूरे के पूरे आलूओं के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। तो अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं है तो आप लोग चाहें तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 किलो आलूओं के ऊपर आपने 5 से 6 टेबलस्पून गंदम के आटे को लगाना है। तो अच्छे से लगा लेंगे ताकि सारे के सारे आलू के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो चाहे फिर बारिशें हों या फिर रमज़ान हो तो बच्चों का दिल करता है, बड़ों का दिल करता है बहुत ही स्पेशल सा कुछ खाने के लिए। तो साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल सी सॉस बनाने का तरीका। तो 2 टेबलस्पून जाएगा मायोनीज और इसी के साथ जाएगा 2 टेबलस्पून चिली सॉस और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसी के साथ में जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और इसी के साथ में जाएगा थोड़ा सा नमक। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस सॉस के इस्तेमाल से आपकी फ्रेंच फ्राइज इंतहाई यमी और टेस्टी से बनके तैयार होंगे। आप लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तो इस स्पेशल सी सॉस के साथ ही मैंने ग्रीन कलर का रायता बनाया था जो कि हर धनिया और पुदीने के साथ बनता है ताकि हमारी फ्रेंच फ्राइज मज़ीद टेस्टी और डिलीशियस बन सके। तो अपने दोनों के दोनों सॉसेस को रेडी कर लेना है। रायता बनाना तो सभी को आता ही है, लेकिन इस सॉस का तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट जनाब चलते हैं फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है।
तो फिर आलू को आप लोगों ने फ्राई करना है, स्टार्ट करना है। देखिए एक चीज़ का ना अपने खास ध्यान रखना है, जब भी अपने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करना है तो कोई भी इस तरह का जो पकौड़ों वाला चम्मच होता है ना, तो अगर आप लोग चिप्स को वैसे फ्राई करते हैं तो अक्सर हमारा हाथ जो होता है जल जाता है। लेकिन स्पाइडर स्टैंडर्ड से क्या होगा, आपका हाथ जो का बिल्कुल भी जलेगा नहीं। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने चिप्स को फ्राई करना है। बार बार चम्मच को आपने हिलाना नहीं है, वरना फिर इसकी कोटिंग जो कि वो उतर जाएगी। तो जैसे ही आपने आलू की कोटिंग करनी है, फौरन से अपने चिप्स को फ्राई कर देना है। आटा लगा के आपने रखना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी से ना फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो चुके हैं। अब आपने इसे सर्व कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी सी फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो चुकी है स्पेशल चटनियों के साथ। तो यकीन जाने कि जब आप लोग फ्रेंच फ्राइज को इस तरीके से बनाएंगे तो सारे पुराने तरीकों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो जल्दी से ये मजेदार सी और क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राइज बना के सबका दिल जीत लें। यकीन जाने बहुत ही यमी थी, आपने जरूर ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक खूबसूरत सा बाउल लेना है और इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। देखिए जब भी हम लोग मार्केट से फल और सब्जियां खरीद के लाते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कभी भी इन्हें सादे पानी के साथ वॉश नहीं करना, बल्कि अपने पानी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडे को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी की सारी सब्जियों को अपने पानी के अंदर डिप के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे इनके ऊपर जो लगे हुए केमिकल्स होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, वो सारे के सारे पानी में ही निकल जाएंगे। ठीक है, पानी के अंदर से निकालने के बाद अगेन अपने सादे पानी से वॉश करना है। इससे आपकी सब्जियां जो होंगी बिल्कुल साफ सुथरी और निखर जाएंगी, आप लोग देख सकते। और इस तरह से तमाम किस्म के जो केमिकल्स होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, वो पानी में ही निकल जाएंगे और सब्जियां आपकी बिल्कुल साफ सुथरी और फ्रेश हो जाएंगी, आप लोग देख सकते। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए काफी लोग क्या करते हैं ना, बेसन को ला के स्टोर कर देते हैं रमजान आने से पहले, क्योंकि रमजान में मजे मजे के ना पकौड़े बनाते हैं। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन पकोड़े ना बने, तो लाजमी पकोड़े बनते हैं। तो आप लोगों ने बेसन को स्टोर कैसे करना है, तो आपने लेना है कोई सा भी ग्लास जार और उसमें डालेंगे टिश्यू। तो अक्सर लोग बेसन को स्टोर करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसे किचन में रखते हैं, किचन काउंटर में रखते हैं। इससे क्या होता है, बेसन जो होता है ना गर्माइश की वजह से बहुत ही जल्द खराब हो जाता है। अगर बेसन को लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो इसे आपने फ्रिज में रखना है। जी हाँ, फ्रिज में जब रखेंगे तो आपका बेसन जो का लंबे टाइम तक स्टोर, और ना ही इसमें किसी किस्म की सुंडी डालेंगी और ना ही आपका बेसन खराब होगा। तो यकीन जानिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर छुरी बगैर कांटे के ढेरों सब्जियों को काटने का ऐसा यूनिक और अमेजिंग तरीका जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। रमजान उल मुबारक में ना ही आपको सब्जियों को घंटों घंटों बैठ के काटना पड़ेगा, और इसी के साथ बगैर जूसर मशीन बगैर ब्लेंडर मशीन के मसाला ग्राइंड करने का अनोखा तरीका शेयर करूंगी। तो किसी भी आम सी मार्केट या फिर ठेले से इसे 50 या 100 रुपए में मिलने वाला कटर खरीद के ले आए, यकीन जाने कि आपकी जिंदगी को सुकून में ले आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी मशीन के मतलब मसाले को किस तरीके से ग्रेट कर सकते। तो इन सुराखों के ऊपर से आप लोग चाहें तो लहसुन का पेस्ट बनाएं, अदरक का पेस्ट बनाएं या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएं। यकीन जाने ऐसा जबरदस्त किस्म का पेस्ट बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसके सेकंड वाले ब्लेड से आप लोग चाहें तो फटाफट से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं स्लाइसेस में, आप लोग देख सकते हैं। तो जिस सलाद को काटने में हमारे घंटों लग जाते हैं ना, यकीन जाने कि वही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। ये ऐसा बेस्ट कटर है, यकीन जाने ऐसा फास्टली काम करता है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आप लोग चाहे तो इस कटर के साथ सारी सब्जियों को पील ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं फटाफट से गाजर का छिलका उतर है। और सबसे मजे की बात है कि इतना बारीक छिलका निकलेगा। अक्सर हम लोग क्या नाम छुरी के साथ अगर इनको पील ऑफ करते हैं तो ढेरों ढेर मोटे छिलके निकलते, तो जिसमें हमारी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ये कटर जो है बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। तो अगर आपके पास कोई महंगे महंगे कटर नहीं है तो सिर्फ 50 या 100 रुपये में ये कटर खरीद के ले आएँ, और इससे आपका सलाद ऐसा परफेक्टली कटेगा, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत से इसके स्लाइसेस हुए हैं। अगर इसी सलाद को मैं छुरी के साथ काटती तो मुझे घंटों लग जाते हैं, लेकिन यही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। चाहे तो इसके साथ खीरा काटे, मूली काटे या फिर क्या नाम है गाजर को काटे, फटाफट से इसके स्लाइसेस हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने इस कटर की मदद से मेरी जिंदगी तो सुकून में आ गई है। फटाफट से मैं वेजिटेबल्स को काट लेती हूँ, सलाद को काट लेती हूँ। आप लोग भी चाहें तो बहुत ही सस्ता सही कटर खरीद के लें और अपने घंटों के कामों को मिनटों में करें। तो देख सकते हैं खूबसूरत सा हमारा खीरा कट के तैयार हो चुका है। और आप लोग चाहें तो इसी कटर के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से चिप्स की कटिंग भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चे जिद करते हैं घर में चिप्स बना के दें, तो इससे आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक वाले चिप्स तैयार कर सकते हैं, जो कि बनने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे।
तो अक्सर हम लोगों ने कोई स्पागेटी बनानी होती है, चाउमीन बनानी होती है, जिसके लिए हमें बिल्कुल बारीक से बारीक वेजिटेबल्स की कटिंग करनी होती है, जिसे काटते काटते हमारे हाथ होते हैं थक जाते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो इसी कटर के साथ बिल्कुल बारीक से बारीक वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी पतली पतली स्ट्रिप्स में इनकी कटिंग हो रही है। तो यकीन जाने कि स्पागेटी बनाने के लिए इस तरह की वेजिटेबल्स को काटने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग चाहें तो फटाफट से गाजर काटें, मूली काटें या फिर खीरा काटें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में कटेगा। तो अभी मैं आपको इसी कटर के साथ ना शिमला मिर्च को भी काट के दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं जिसके साथ हम लोगों ने प्याज की कटिंग की थी, उसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च की भी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक शिमला मिर्च की कटिंग हो चुकी है। और इसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो जिगजैग फॉर्म में भी चिप्स को तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग मार्केट से महंगी महंगी आलू की चिप्स खरीद के लाते हैं, बच्चों को घर में साफ तरीके से आप लोग बना के खिला सकते हैं। अगर बच्चों को आप लोग ये मज़ेदार सी चिप्स बना के खिलाएंगे तो यकीन जाने कि वो मार्केट की गंदी से गंदे ऑयल में बनी हुई चिप्स को खाना पसंद नहीं करेंगे। और सबसे मज़े की बात है, जो इसमें लगा हुआ ब्लेड है, इससे आप लोग खीरे की ज़बरदस्त किस्म की कटिंग कर सकते हैं। खीरे के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो और फटाफट से आपको सलाद को काटना हो तो इस तरह के कटर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स की तरह प्याज सलाद बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। अगर झटपट से मज़ेदार सलाद को तैयार करना हो तो इस टिप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हाउसवाइफ हैं या फिर आप लोग अकेली घर में काम करने वाली हैं तो एक एक मेथी के पत्ते को चुनने में और निकालने में आपके घंटों लग जाते हैं। तो अब आपका यही काम मिनटों में हो जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए चावल पकाने वाला चम्मच, और आपने करना क्या है, मेथी की जो रूट वाला हिस्सा है इसे कट कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। और वन बाय वन करके आपने करना क्या है, सुराखों के अंदर मेथी को इस तरीके से फंसाते जाना और नीचे से आपने खींचते जाना। तो मेथी के पत्तों को तोड़ने का सबसे आसान और यूनिक तरीका यही है जिससे आपके घंटों के काम मिनटों में हो। बस आप लोगों ने इस तरीके से इसकी डंडियों को फंसाते जाना है और नीचे की साइड से आपने खींचते जाना है। तो फटाफट से इसके पत्ते खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और इसकी डंडियां खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने इसके पत्तों को तोड़ना कितना आसान है। मेथी के पत्तों को तोड़ने का इससे आसान और ज़बरदस्त तरीका है। आपने लेनी कोई सी भी कंघी, तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल न्यू कंघी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल शुदा कंघी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आप लोगों ने करना क्या, बस पूरा का पूरा बंच मेथी का उठाना है और कंघी को आपने इसके ऊपर फेरते जाना है। आप लोग देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने सारे के सारे पत्ते खुद ब खुद अलग होते जा रहे हैं और टहनियाँ और डंडियाँ इसकी खुद ब खुद अलग होती जा रही। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंघी के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर मेथी के पत्तों को अलग कर सकते हैं। तो पालक काटने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीके के लिए आपको चाहिए इस तरह का टूल जो कि आपको बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है। तो आप लोगों ने छुरी के बजाय इस कटर का इस्तेमाल करना है। इस कटर का जो नीचे वाला ब्लेड होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। अब जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हर घर में शौक से सरसों का साग, पालक बहुत ज्यादा बनाया जाता है। लेकिन सबसे मुसीबत का काम कहाँ पे आता है, इन पालक को एक एक करके चुनना पड़ता है और इन्हें काटना पड़ता है। अगर आप लोग इस कटर के साथ साग को काटेंगे तो यकीन जाने की मशीन की स्पीड से आपका पालक या फिर सरसों का साग जो कट पाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हम लोग घर में अकेले ही होते हैं और ढेर सारा साग और पालक को काटना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं और इस कटर के इस्तेमाल से जितना चाहे उतना आप लोग बारीक से बारीक साग की कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल मशीन की स्पीड के साथ ये पालक या फिर सरसों के साग को फटाफट से कट करेगा। आप लोग देख सकते हैं। इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगेंगे और मिनटों में आपका ढेरों ढेर साग कट जाएगा। जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग सिंपल वे में सलाद की कटिंग करते हैं, या तो गोल गोल काट देते हैं या स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इसकी लुक जो होती है अच्छी नहीं लगती। तो सलाद को काटने के लिए ऐसा यूनिक मेथड जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले गाजरों को पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ गाजर का छिलका जो है बहुत ही बारीक निकल रहा है। इससे आपकी गाजर भी ज़ाया नहीं होती और फटाफट से इसके छिलके भी निकल जाते हैं। अब किसी भी फोक या फिर कांटे के साथ अपने गाजर के ऊपर इस तरीके से लंबी लंबी लाइंस लगानी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जब इस तरीके से आप लोग सलाद को काटेंगे तो अक्सर हमारे घर में सलाद को काटने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी कटर नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो सलाद को इस तरीके से खूबसूरत से कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा सलाद कटा है। बहुत ही प्यारी प्यारी ना शेप आ चुकी है इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं साइडों पे फ्लावर बन चुका है। होप्स हो के सलाद को काटने की ये टिप आपके बेहद काम आएगी। आप लोग गेस्ट के सामने सर्व करें, घर में सर्व करें तो बहुत ही प्यारा लगता है।